ले आइए एक साथ प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस पवित्र अमृत वाणी को सुन रहा है, उनकी जिंदगी में आपकी कृपा की वर्षा सदा हो और उनके सारे दुख दर्द हमेशा के लिए मिट जाए। मित्रों, इस सुंदर वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में कृष्ण कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह प्रेम और भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पवित्र और प्रेरणादायक बनाएगा। वह शक्ति जो एक निराश हृदय को फिर से आशा की किरणों से रोशन कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप शांत मन से इसकी हर बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो न केवल आपके मन को गहरी शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी अद्भुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जो कोई भी गीता के इस अमृतमय ज्ञान को पढ़ेगा, इसके सार को पूर्ण रूप से ग्रहण करेगा और इसे अपने जीवन में उतारेगा, वह निश्चित रूप से एक नई प्रेरणा और दिशा पाएगा। मित्रों, कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि में जहां महाभारत का भीषण युद्ध शुरू होने को था, अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर चारों ओर देखता है। वहां वह अपने प्रिय परिजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को युद्ध की आग में जलने को तैयार देखता है। यह दृश्य उसे भय और विषाद से भर देता है। उसका हृदय भारी हो उठता है और वह हताशा के गहन सागर में डूबने लगता है। वह रथ पर ही रुक जाता है और अत्यंत दुखी मन से अपने परम मित्र और मार्गदर्शक श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा व्यक्त करता है। हे केशव, अर्जुन की आवाज कांपती है, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? इस रणभूमि में जो योद्धा एकत्र हुए हैं, वे सभी मेरे अपने हैं। मेरे सामने मेरे पूजनीय पितामह भीष्म खड़े हैं। मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिनके चरणों में मैंने जीवन का पाठ सीखा। इन गुरुओं को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। हे मधुसूदन, कौरव जो मेरे सामने युद्ध के लिए तैयार है, वे मेरे भाई हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वे मेरे अपने रक्त हैं। इन सबको मारकर मैं क्या प्राप्त करूंगा? यदि यह युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे। इन सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु से उनकी पत्नियों, बच्चों और परिवारों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ चुका है। वह आगे कहता है, हे माधव, अपने ही परिवार को नष्ट करके मैं सुख कैसे पा सकता हूं? मेरा मन भटक रहा है, मेरा मस्तिष्क भ्रम से भर गया है। मेरे पैर डगमगा रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है। अर्जुन की इस दयनीय और भ्रमित अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को वह अमर और दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रकट होता है। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि युगों युगों तक मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो मानव को जीवन का सही मार्ग दिखाता है। यह धर्म, कर्म और प्रेम का अमूल्य पाठ पढ़ाती है, इसलिए हमें प्रतिदिन इसका अध्ययन करना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपनी दुविधा और संशय में डूबे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, तो अधर्मी और अधिक बलशाली होगा और वह और भी अधिक अत्याचार करेगा। अतः हे अर्जुन, मोह त्यागो, उठो और धर्म युद्ध लड़ो। हे अर्जुन, यह विश्व मेरी माया का स्वरूप है। मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त प्राणियों का मैं जानने वाला हूँ, किंतु मुझे कोई पूर्णतः नहीं जानता। जैसे अंधकार में दीपक की ज्योति देदीप्यमान होती है, वैसे ही सत्य इस संसार में चमकता है। अतः हे पार्थ, मनुष्य को सदा सत्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से इस सृष्टि की रचना हुई, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चल रहा है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा
पुराने नश्वर शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस सत्य को हृदयंगम कर हे अर्जुन, मनुष्य को भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं, न ही जीवितों के प्रति आसक्ति रखते हैं। वे जानते हैं कि जो गया वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। कुंती पुत्र, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली चेतना हूं। मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं। जलाशयों में सागर हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी दृश्यमान है वह सब मैं ही हूं। हे अर्जुन, इस संसार में मन की शांति से उत्तम कोई धन नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के प्रत्येक क्षण को परमानंद के साथ जीता है। इस संसार में वही सबसे धनी है जिसने अपने मन को शांति का आलम प्रदान कर लिया है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जो जितना अधिक मोह में बंधा है उतना ही अधिक दुख उसे सहना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीत गया वह शुभ के लिए था, जो हो रहा है वह शुभ के लिए है, और जो होगा वह भी शुभ के लिए ही होगा। तुम दुखी क्यों हो? तुमने क्या खोया? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? जो बनाया वह यहीं से बनाया, जो नष्ट हुआ वह यहीं नष्ट हुआ। जो तुमने लिया वह यहीं से लिया, और जो दिया वह यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कार्य में आनंद का अनुभव करता है तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इच्छाएं आसक्ति से जन्म लेती है। जो मनुष्य सदा संदेह में डूबा रहता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह न इस लोक में सुख पाता है न ही परलोक में शांति। जो लोग मन के अनुशासन का पालन नहीं करते, उनके लिए यह मन शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जैसे धरती पर ऋतुएं बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है। हे अर्जुन, इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। समय और भाग्य से बढ़कर कोई कुछ प्राप्त नहीं करता, इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। फल की चिंता छोड़कर कर्म में लीन हो जाओ। उस प्रकार दीपक की बत्ती अपने नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाती, उसी तरह मनुष्य अपनी जवानी के पीछे छिपे बुढ़ापे को नहीं देख पाता। कमजोरी किसी भी प्राणी को दिखाई नहीं देती। उसका मन उसे जीवन के अंत तक अपने बंधनों में जकड़े रखता है। उसे रस्सियों से बांधकर तरह तरह के नृत्य करवाता है। वह मन जीव को इतना अवकाश ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक सके और अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे केशव, यह सब जानने के बाद भी कि आत्मा अनादि और अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को सुख, दुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा का कार्य नहीं, यह तो देह का धर्म है। अर्जुन पुनः कहते हैं, हे केशव, देह को पीड़ा तभी होती है जब उस पर चोट लगे, कोई अंग कटे या वह अग्नि में जल जाए, यह देह की पीड़ा है। किंतु अपयश, बदनामी या अपमान से जो पीड़ा होती है वह ऐसी नहीं। यश और सम्मान से जो आनंद मिलता है वह देह को हानि नहीं पहुंचाता। अपयश और अपमान की पीड़ा तो केवल आत्मा को ही होती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह यश, अपयश, सम्मान, अपमान, लाभ, हानि, विजय या पराजय,
ये सब आत्मा के गुण नहीं। आत्मा न सुख को ग्रहण करती है, न दुख को भोगती है। यह सब मन की चंचलता है, उसकी शरारत है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सुनो, मन इस जीव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो न दिखता है पर सबसे बलशाली है। यह आत्मा का अंश नहीं, न ही उससे इसका कोई गहरा बंधन है। आत्मा इस रथ का स्वामी है जो शरीर रूपी रथ में विराजमान है और मन उसका सारथी है। यह मन ही इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है, जीवन की उमंग में उन्हें चंचल बनाता है। भी कभी यवनों के उन्माद में यह चंचल मन मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ करने में सक्षम है, वह इस संसार का राजा है जिसके सामने सभी नतमस्तक हैं। उसे लगता है कि उसके शरीर के नश्वर होने पर भी लोग उसके आगे झुकेंगे, परंतु हे पार्थ, जब दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और उसके नीचे अंधकार छा जाता है, तब मनुष्य भयभीत हो उठता है। वह चीखता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन ही मन वह रोने का स्वांग रचता है और मनुष्य को रोने का मन करता है। मन ही है जो मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदहोश करता है। इसके हाथों में माया का जाल है जो वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में रखता है। यह मन शरीर के मोह में पड़ता है, अपने सुखों से बंधता है और अपने दुखों में भी डूबता है। सुख में यह आनंद के गीत गाता है और दुख में करुण राग अलापता है। दूसरों को अपने दुखों में शामिल कर यह सुख पाता है। हे अर्जुन, जीव के लिए अपने मन को काबू में रखना अनिवार्य है। अपने अंतर्मन को संयमित कर आत्मा की ओर दृष्टि करो, तभी तुम उस आत्मा में परमात्मा के दिव्य प्रकाश को स्पष्ट देख सकोगे। समय मनुष्य के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के रास्ते पर चलना ही पड़ता है और यही उसका भाग्य बन जाता है। जीवन कठिन है, परंतु जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं तो समय के प्रतिकूल होने पर शांति बनाए रखना ही सर्वोत्तम होता है। जब आपके हृदय में भक्ति का प्रकाश जागृत होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने आपको अपने निकट बुलाया है। लोग कुछ भी कहें, अपने मन को शांत रखें, क्योंकि सूरज की तपिश कितनी भी प्रचंड हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। उन लोगों से सदा सतर्क रहे जो आपके कानों में मधुर बातें भरते हैं, क्योंकि वे मधुर शब्दों से अच्छे रिश्तों को भी विषाक्त कर सकते हैं। योग्यताएं कर्म से ही जन्म लेती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शून्य होता है और अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाता है। इस संसार में प्रेम वह सत्य है जो सत्य से भी महान है। जिसे आप प्रेम करते हैं उसके साथ असत्य का आचरण करना असंभव सा है। इस दुनिया में सबसे मनमोहक जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसुओं की। ये दोनों एक साथ विरले ही मिलते हैं, परंतु जब मिलते हैं तो वह क्षण जीवन का सबसे अनमोल पल बन जाता है। यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कर्म किए बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाती है। क्रोध से मन अशांत होता है और क्रोध में व्यक्ति स्वयं को भी हानि पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी उत्तेजक हों। आइए हम अपने मन को शांत रखने का संकल्प लें। शांति ही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर तूफान से पार ले जाती है। इस संसार में जो कुछ भी आपके पास है वह कभी किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। आप इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन पर नियंत्रण रखना। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है जो उसे क्षणिक सुखों और इच्छाओं के पीछे भटकाता है। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो मन को काबू में रखना अनिवार्य है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति
अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। मन पर नियंत्रण न होने से यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। संदेह से भरा मन शांति को नष्ट करता है और व्यक्ति को भ्रम में डालकर उसके रिश्तों को तहस नहस कर देता है। इसलिए संदेह से बचें, क्योंकि निरंतर संदेह करने वाला कभी सुख और शांति नहीं पा सकता। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की नींव है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अच्छे कर्म सुख और समृद्धि लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट। अतः सदैव अच्छे कर्म करें। हमारे दुखों का मूल कारण 5 है। जब हमें मनचाही वस्तु मिलती है तो हम इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, परंतु जब चीजें हमारी इच्छा के विपरीत होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा का यह आधा अधूरा दर्शन ही हमारे दुखों का पहला कारण है। जीवन में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है, परंतु सच्चा सुख वही है जो मन की शांति से प्राप्त होता है। दूसरों के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह हानि हो, दुख हो या सुख, हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमारा स्वार्थ, जो केवल अपने लाभ की चिंता करता है, हमारे दुखों का प्रथम कारण है। यह स्वार्थ मन को अंधा कर देता है और हमें सत्य से दूर ले जाता है। दूसरा कारण है हमारी आसक्ति। जो कुछ हमारे पास है या जिसे हम पाना चाहते हैं, उसे खोने का भय हमें सताता रहता है। यह भय मन को बंधन में जकड़ लेता है और हम सुख के सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। तीसरा, हमारी लापरवाह आदतें। जो करना चाहिए उसे टालना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना हमारे दुखों का एक और कारण बनती है। चौथा, जब कोई सुंदर या सुखद घटना घटती है तो हमारा अहंकार जागृत हो जाता है। हम उसका सारा श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, दूसरों की भूमिका को भूलकर। यह अहंकार हमारे मन को अशांत करता है और दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। सुंदरता का स्वरूप 2 प्रकार का होता है। शरीर की सुंदरता मन को क्षणिक आकर्षण देती है, परंतु प्रकृति की सुंदरता मन को शांति और प्रेरणा प्रदान करती है। सच्ची सुंदरता वही है जो हृदय को शुद्ध करे। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदा निर्मल और सात्विक होना चाहिए। जीवन में केवल 2 ही जानते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। एक है ईश्वर और दूसरा है हमारा विवेक। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश नहीं और ईश्वर पर विश्वास नहीं, वह सुख और सफलता से वंचित रहता है। आसक्ति ही विनाश का मूल है। जितना अधिक हम संसार की वस्तुओं, लोगों या परिणामों से आसक्त होंगे, उतना ही अधिक दुख और पश्चाताप हमें भोगना पड़ेगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान में जीना और उसका आनंद लेना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण का संदेश है, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे या जहां तुम्हारा सम्मान न हो उसे छोड़ दो, परंतु कभी भी स्वयं को कमजोर या मूर्ख सिद्ध न होने दो। दृढ़ता और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो, क्योंकि यही सच्चे सुख का मार्ग है। जहां बारिश नहीं होती वहां फसलें सूख जाती हैं, और जहां संस्कारों का अभाव होता है वहां नस्लें बिगड़ जाती हैं। इस संसार में कुछ भी उतनी तेजी से नहीं बदलता जितनी तेजी से मनुष्य का इरादा और नजरिया बदल जाता है। सच्चा सुख वही पाता है जो दुख में टूटता नहीं और सुख में उन्माद में नहीं बहता। जीवन में सुख दुख, सम्मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि और आना जाना तो लगा ही रहेगा। यदि ये सब स्थिर हो जाए तो मनुष्य का अस्तित्व ही सीमित होकर रह जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में घी की मात्रा गिनते हैं, उनके लिए सुख और शांति एक दूर का सपना बन जाता है। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह उसे पा लेता है तो एक नई चाहत उसका पीछा करने लगती है। इस तरह असंतोष की आग में पूरा जीवन जलकर राख हो जाता है। कहा जाता है कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। जो संतोषी है उसे कोई दुख तोड़ नहीं सकता।
यही जीवन का सच्चा रहस्य है। अहंकार मनुष्य को अपनों से दूर कर देता है। समय एक बलशाली खिलाड़ी है। ये कभी व्यक्ति को घमंडी बना देता है तो कभी दोस्तों के बीच असहाय छोड़ देता है। जब समय अनुकूल हो तो अहंकार से बचे, और जब समय प्रतिकूल हो तो बुरी संगत से दूर रहे। जीवन भर 4 बातें याद रखे। त्याग के बिना भाग्य नहीं मिलता। बिना कुछ छोड़े कुछ पाना असंभव है। संतोष के बिना सुख अधूरा है। श्रीमद् भगवद गीता के यह उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह पक्की बात है, वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वह हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वह एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में यह विश्वास रखना कि गीता का यह उपदेश आपकी जिंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा।